कैसे हो आप सब बच्चों। आज जो हमारा क्लास है वो क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, यदि क्लास 10th का ये चैप्टर वाइज आप पढ़ लिए, किसी भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से पूरे क्लास 10th का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी कवर करते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बोर्ड एग्जाम जब आने वाले टाइम में दोगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप स्कूलिंग करने के बाद 100% मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, किसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शंस, किसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन बच्चों, जो हम डेली लाइफ में यदि केमिकल रिएक्शन को सोचोगे, आज साइंस ऐसे पढ़ेंगे हम जैसे आपको समझ में आ जाए, डेली लाइफ से जोड़कर देखेंगे। और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये आपका बेस होगा। और बाकी 3 चैप्टर जो बचा हुआ है वो भी आपको इसी पे डिपेंड होगा। ये कितना वीडियो में आएगा ये मैं आपको कह नहीं सकता, क्यों आपको पढ़ाने के क्रम में ही मैं बताऊंगा कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। 3 से 4 वीडियो के में एक चैप्टर समाप्त करने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा। उसको आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे चैप्टर का बनाएंगे। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाओ। ट्यूशन जहां पढ़ रहे हो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लेक्चर सुनो, नोट्स बनाओ। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन जब आप देखोगे गौर से तो समझ में आपको आएगा कि जब दो सब्सटेंस को हम मिला दें, इसे समझो आप, दो सब्सटेंस को मिला दें, दोनों मिलने से न्यू सब्सटेंस बने, और उसके बनने के बाद उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पहले इसके कंपेयर में अलग हो। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को हम सब केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप देखें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने लिखा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेज, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा, ओरिजिनल मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर, अपना नेचर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एंड आइडेंटिटी, क्या क्या चेंज करेगा, उसका नेचर यदि खट्टा है वो खट्टा वाला नेचर चेंज कर देगा, उसका आइडेंटिटी सोडियम का है वो चेंज कर देगा। मतलब जो आइडेंटिटी है और जो उसका नेचर है दोनों क्या कर दे, चेंज कर दे। एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस। ये कब संभव है, ये मान लो सोडियम है, ये मान लो इसका नेचर खट्टा वाला है, कोई एसिड है खट्टा होता है, जब इसको रिएक्शंस करवा दे किसी दूसरे सब्सटेंस से, जो प्रोडक्ट बने ना उसका नेचर चेंज हो, यदि वो खट्टा है तो मीठा हो जाए, यदि सोडियम है सोडियम ऑक्साइड हो जाए, लेकिन वो ना रहे। ये कब पॉसिबल है, जब फॉर्म ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस, ये तभी पॉसिबल है जब नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। आप सोचो ना, ये सोडियम है ये ऑक्सीजन है, दोनों को मिला दो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, क्या सोडियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी सोडियम जैसा होगा? अब बोलोगे नहीं सर, सोडियम ऑक्साइड अलग है, सोडियम अलग है। ये बच्चों तभी संभव है जब केमिकल रिएक्शंस होगा, जब केमिकल रिएक्शंस होगा तभी ये पॉसिबल है, विदाउट केमिकल रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे चेंज को हम सब केमिकल चेंज बोलते हैं, ऐसे चेंज को हम सब केमिकल चेंज बोलते हैं। और जब ये रिएक्शन हो जाए तो पूरा इन्वॉल्विंग इक्वेशन जो होता है, इन्वॉल्विंग प्रोसेस होता है, वो केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला हमने, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। और द प्रोसेस इन्वॉल्विंग
ए केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं जो केमिकल चेंज में इन्वॉल्व हुआ है, जिसके मदद से केमिकल चेंज हुआ है, वही पूरा केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके नाम से हम क्या जाना जाता है? केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर बच्चों ये पढ़ना है, दो सब्सटेंस को मिलाएंगे, मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसका नेचर और आइडेंटिटी दोनों चेंज होगा, प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ये पूरे प्रोसेस को केमिकल चेंज बोलेंगे और पूरे इन्वॉल्विंग प्रोसेस को केमिकल रिक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ इस चैप्टर में तो यही पढ़ना है, दो सब्सटेंस को मिला देंगे। अब बोलोगे सर क्या क्या मिलाएंगे ये तो बताओ ना। यही तो चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। चैप्टर का नाम यदि समझ में आपको आ गया, चैप्टर का कहा आपको याद होगा, कोई फिल्म का सीन होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइटल है, फिल्म का नाम है। इसका मतलब बच्चों समझ जाता है कुछ कहानी होगा, लव ट्रायंगल का, दिलवाले वाला आएगा दुल्हनिया ले जाएगा, कुछ कहानी होगा, लव स्टोरी। बॉर्डर फिल्म का नाम होगा, समझ में आ जाता है कि लड़ाई मार धार एक्शन से भरपूर कहानी मिलेगी, हमें देशभक्ति कहानी मिलेगी। सिमिलरली साइंस में भी यदि चैप्टर का नाम आप समझ जाते हो तो आप पूरे अंदर के कंटेंट समझ में आ जाएगा आपको पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है? केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस का मतलब दो सब्सटेंस को मिलाएंगे, मिलाने के बाद न्यू सब्सटेंस बनेगा। ये मिलाने का तरीका समझेंगे, कौन कौन मिल सकता है ये बनेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है ये समझेंगे, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं ये समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जैसे आप फिल्म का नाम सुन के कहानी समझ में आ जाता है, और लव ट्रायंगल दूसरों को ज्यादा ही समझ में आता है, उस तरह से केमिस्ट्री भी आपको ज्यादा समझ में आएगी। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इंट्रोडक्शन था, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, किसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। उम्मीद कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, हमने अब इसके आगे वाले पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। गौर से नोट्स बनाओगे बच्चों, एक रिक्वेस्ट आपसे, नोट्स बना लो। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, नोट्स लेकिन बनाते जाओ जिससे आपको नोट्स बने। हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा सिस्टमेटिक ढंग से। पहली बार यूट्यूब में पूरे क्लास के एक एक कंटेंट दिखाई देंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे वो कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड की बात करें, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल की क्वेश्चन की बात करें, कोई भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को टच करूंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। चलिए आप इसको नोट कर लें, आगे आते हैं। अब जब दो सब्सटेंस की बात कर रहा था हमने, तो ये एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो ही मेरा केमिकल रिएक्शन का पहचानने का तरीका है। ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये दो ओरिजिनल सब्सटेंस है ए और बी, ये दोनों रिएक्शंस हुए, रिएक्शन होने के बाद क्या बना? ए बी बना। तो ये एरो के लेफ्ट वाले पार्ट होंगे भाई, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट वाले पार्ट होंगे इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। समझ में आया? जब कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, इसके लेफ्ट वाले जो पार्ट होंगे, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा जो रिएक्शन करेगा, वो रिएक्टेंट होने के बाद प्रोडक्ट। जैसे गांव की भाषा में एग्जांपल तो गेहूं आटा, देखा होगा, गेहूं मेरा रिएक्टेंट है, उसको मशीन में डालो आटा निकल गया, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया। केमिस्ट्री में वो अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, वो मैं समझा रहा हूँ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है हमने समझाया। रिएक्शन, जो रिएक्शन करेगा, मतलब सीधा समझो, ये एरो यदि दिया हुआ रहेगा तभी जाके केमिकल रिएक्शन होगा। सिंबॉलिक नोटेशन एरो ही केमिकल रिएक्शन का है। इधर लेफ्ट वाले, आपका लेफ्ट वाले रिएक्टेंट कहलाएंगे, आपके राइट वाले प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके आगे समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है केमिकल रिएक्शंस, क्या होता है केमिकल रिएक्शंस, और इसके आगे वाले पार्ट को। कितने टाइप का केमिकल रिएक्शंस होते हैं? पहला होता है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन समझ गया तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन का। कितना टाइप का केमिकल रिएक्शंस होंगे? तो उसका पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना,
जब दो सब्सटेंस आपस में जुड़े और प्रोडक्ट बना दे, एक ही प्रोडक्ट बना, याद रखना कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर दूंगा। यदि आपको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल जाए, मिलने के बाद एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना देना, वही कॉम्बिनेशन होगा। दिमाग में गया क्रिएट? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाए, लेकिन मिलने के बाद एक ही प्रोडक्ट दे, सिंगल प्रोडक्ट आ जाए, वैसे रिएक्शन को हम सब केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट होगा जिसका नाम होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, ए है बी है, दोनों रिएक्शन हुआ, मान लो सी भी है, लेकिन रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट जो होगा एक ही प्रोडक्ट होगा, ऐसे रिएक्शन को हम सब क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब बोलेंगे। मतलब प्रोडक्ट क्या हो, याद रखेंगे, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बना दे। क्या बना दे भाई मेरे? सिंगल प्रोडक्ट बना दे। ऐसे रिएक्शन को हम सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, जो सिंगल प्रोडक्ट बना दे और सिंगल प्रोडक्ट बना दे, वैसे रिएक्शन को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम सब बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे, मान लेते हैं Mg है प्लस O2 है, क्या बन जाएगा? MgO। Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? MgO। मान लेते ए बी ही, अभी मान लो ए बी बन के कोई प्रोडक्ट पी बन गया, सी भी आता है, भले इसे समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? MgO। अब देखोगे प्रोडक्ट, ये वाले पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे? गौर से देखना, ये वाले पार्ट हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे और ये वाले पार्ट हमारे प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये वाला पार्ट रिएक्टेंट, ये वाला पार्ट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों अलग अलग पार्ट्स होंगे तो याद रखेंगे, जो प्रोडक्ट मेरा आया वो सिंगल प्रोडक्ट आया, इसके अलावा कोई यदि प्रोडक्ट और आ जाता है प्लस मान लो कोई और, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉम्बिनेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले, लेकिन मिलने के बाद एक ही प्रोडक्ट बना दे, वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पे देखोगे, अब बताओ, आप बोल सकते हो सर ए और बी के बीच में क्या क्या आ सकता है? दोस्त, ए और बी के बीच में क्या क्या आ सकता है? आप बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? हम आप तो थोड़ी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो ही चीज पार्टिसिपेट करता है, या तो एलिमेंट करेगा या तो कंपाउंड करेगा। तो हमारे पास कितने कंडीशंस हैं, गौर से सुनना जो बोल रहा हूं। या तो इस एक जगह पे दोनों एलिमेंट आ जाए, जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, प्रोडक्ट बना दे। या दूसरा कंडीशन, या इसकी जगह पे एक एलिमेंट हो, दूसरा कंपाउंड हो। तीसरा कॉन्सेप्ट, दोनों जगह पे कंपाउंड हो जाए। तो ये हमारा क्या है? वन एलिमेंट प्लस अनदर अनदर एलिमेंट। मतलब पहला एलिमेंट है और दूसरा भी क्या है? एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है, दूसरा क्या है? एलिमेंट है। उस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। Mg क्या है मेरा? मैग्नीशियम है। O क्या है? ऑक्सीजन है। कंपाउंड क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके Mg मतलब वन एलिमेंट, पहला एलिमेंट ये था, दूसरा एलिमेंट से ही रिएक्शन किया। पहला एग्जांपल इसका हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे का कंपाउंड आ जाए। पहला, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक कंपाउंड, एक CaO। CaO क्या है मेरा? क्विक लाइन। CaO मेरा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO किसको बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे? H2O के साथ करवा दोगे। CaO को किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं वाटर। जब ये क्या है मेरा, याद रखेंगे, ये मेरा जब दो अलग अलग एलिमेंट दिखाई दे दे आपको, Ca अलग है, O अलग है, H अलग है, O अलग है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड किसको बोलेंगे? जब दो अलग अलग एटम आपस में कंबाइंड हो जाए। जैसे H2O वाटर है, तो H हाइड्रोजन हुआ, O ऑक्सीजन, दो अलग अलग हुआ। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, Ca अलग है, O अलग है, लेकिन इसके ऊपर देखो O2, O सेम है, फिर O ही है। जब सेम ही सेम एटम जुड़े ना, वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो
बच्चों कंपाउंड कहने के लिए इनाइन की चीज है, मैं इनाइन का लेक्चर डाल रहा हूँ, उसको देख लेंगे आप। ये कंडीशन आपका हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका Mg प्लस O2 क्या हो गया MgO, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या हो गया प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया वाटर, ये जो बना देता है ये हमारा CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, जिसको हम सब सेलेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन हीट जो है वो ह्यूज अमाउंट में रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हीट एनर्जी रिलीज करता है। बच्चों इस एग्जांपल को आपने देखा होगा, ये कब देखा होगा आपने? चूना में पानी डालते हो ना, खोलने लगता है, यही वैक्यूम लाइन में वाटर डालोगे सेलेक्ट लाइन बन जाता है। ये पहला पार्ट है जिसका नाम होगा हीट रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। किसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? हम देख रहे हैं ये दोनों कंपाउंड हो गया, यहाँ पे एक कंपाउंड, ये दोनों एलिमेंट हो गया, यहाँ पे दोनों कंपाउंड है। अब आपके पास एग्जांपल आ सकता है जब एक एलिमेंट हो दूसरा कंपाउंड, तो कॉम्बिनेशन आपको क्या समझ में आया? क्या बोलोगे? दोज कंपाउंड कंबाइन टू और मोर देन टू सब्सटेंस देन प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते तो उसी को हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। आपसे कोई पूछ दे कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप क्या जवाब दोगे? कॉन्सेप्ट सेट होनी चाहिए। बोलोगे सर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले, उसे तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जब तक मिलेगा नहीं केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। मिलने के बाद न्यू सब्सटेंस बना दे और वो न्यू सब्सटेंस का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पहले से अलग हो, इसे तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बट कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट होगा एक ही प्रोडक्ट होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। यदि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है वही हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? क्लियर हो गया होगा। हमने एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम को ऑक्साइड हाइड्रो वाटर को रिएक्शन करोगे सेलेक्ट लाइन बनेगा, दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बनेगा। ये किसका एग्जांपल होगा? ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। ऊपर क्या है मेरा? ये भी कंपाउंड है मेरा, और ये भी मेरा क्या है? कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड है। ये क्या है मेरा? ये मेरा एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट है, और ये भी मेरा क्या है? एलिमेंट है। या तो दोनों एलिमेंट हो तो भी सिंगल प्रोडक्ट बन सकता है, या दोनों कंपाउंड हो तो भी सिंगल प्रोडक्ट बन सकता है, और दोनों केस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। बच्चों आपने क्या समझा आज? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई आपकी? ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद हमारा एक एक करके टॉपिक आएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया? जब दो सब्सटेंस आपस में मिले या दो से ज्यादा भी मिले लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल आ जाए, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और कॉम्बिनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये एक्सपेरिमेंट तुम घर में भी देख सकते हो, चूना होता है, पानी डालोगे, देखना क्या होता है, स्पीडली वो रिएक्शन करेगा और ह्यूज अमाउंट में हीट बाहर फेंकेगा। ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जब सिंगल प्रोडक्ट बन जाए उसी को कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है, जो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये आप देखते रहेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं 20 से 25 मिनट का ही वीडियो डालें जिससे आपको समझ में आए। आज आपको क्या करना है? केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन आपने समझा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझा। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा इसी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे, जो आपको 100% समझ में आएगी।